12 दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक, यानी कि 12, 13, 14, ये 3 दिन ऐसे हैं जब चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में होंगे। तो इस वृश्चिक राशि में 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह होंगे, 5 ग्रह। और इन 5 ग्रहों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वो वाले जो 3 दिन होंगे वो पूरे संसार के लिए अजीबोगरीब होंगे, क्योंकि किसी के लिए ये वृश्चिक वालों के तो लगन में ही होंगे, लगन में होंगे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, नेम फेम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बुध और शुक्र दोनों शत्रु हैं वृश्चिक के। सूर्य चंद्रमा मिल गए तो अमावस्या लग जानी है। केतु बीच में बैठे हैं, 4 के 4 ग्रहों को पितृदोष से ग्रसित कर देंगे। तो सबके लिए एक अजीब दिन पैदा करेगा ये। चाहे वो तुला लगन वाले हुए तो उनके धन स्थान में खराबी चले जानी है, क्योंकि उनका अगला घर होता है। धनु लगन वाले हुए तो उनके 12वें घर में परेशानी हो जानी है, क्योंकि वो खर्चे हानि के घर में 5 ग्रह इकट्ठे हो जाने। तो 12, 13 और 14 मौन व्रत रखिए, उपवास रखिए, शांत रहिए, चुप कर जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, मुख बंद कर लीजिए, ऊपर से निकलने दीजिए इस गोचर को। क्योंकि 5 ग्रह एक तरफ, एक ही राशि वृश्चिक में, दूसरी तरफ बृहस्पति और शनि नीच, और तीसरी तरफ इन 5 ग्रहों के ऊपर राहु की 7वीं दृष्टि। राहु का जो मुख है वो फण होता है, फण। तो फण जो है वहां से जहर की फुंकार होती है, सीधा 7वीं दृष्टि से। तो राहु की सीधी 7वीं दृष्टि इन 5 ग्रहों के ऊपर होगी, वृश्चिक राशि पे होगी। तो 12, 13 और 14 तारीख ये गोचर की बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीखें होंगी। और परसों मैंने आपको एक आर्टिकल लिखकर दिया था कि 2020 = 4, 2 + 2 4 हो गया, और 4 शब्द जो 4 अक्षर जो है वो राहु का है। और वो जो मैंने आर्टिकल आपके साथ साझा किया था वो मैंने जनवरी 2019 में लिखा था, उसको दोबारा आपके साथ साझा किया था। ये सारे हालात, ये कोविड, ये हिंसक घटनाएं, ये आंदोलन, इनसे पहले आपके साथ एक आर्टिकल मैंने साझा किया था कि हर 18 साल के बाद जब भी वर्ष की गिनती 4 हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। यहां नोट करते जाइए। 2020 4 अंक है और 18वें वर्ष में आ गया है, क्योंकि इससे पहले 2002 में आया था, 4 अंक बना था, और गोधरा कांड हुआ था अयोध्या के कांड के बाद। उससे पहले 18 साल 1984 में आया था, 4 अंक बना था, और राहु जागृत हो गया था, और अमृतसर में हरमिंदर साहब का कांड आपने देखा था। उससे पीछे जाते जाएंगे तो मैंने आपको काफी पीछे तक के सारा डाटा लिख के भेजा था कि 1948 में पहली लड़ाई कश्मीर में हो गई थी हिंदुस्तान की। 18 साल का ये सिस्टम अगर आप समझ गए कि जब भी 18वें साल वर्ष का जोड़ 4 आ गया, राहु जाग जाता है। तो ये वही 18वां साल है 1984 के बाद। आज जब हम बात कर रहे हैं ना, आज तो 18 साल पहले भोपाल में गैस लीक हो गई थी और लाशें गिर रही थी, सांस रुक रही थी। ऐसे ही वहां जमघट हो गया था। आज भी आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, हमारे पंजाब के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही संवेदनशील समय है। ये किसी के बस में नहीं होता। ये वो ऊपर बंसी वाला बंसी बजा रहा है, जब उसका मूड होता है वो सुदर्शन चक्र चलाता है, जब उसने पलड़ा हल्का करना होता है, और जब उसने आनंद देना होता है तो फिर वो बांसुरी बजाता है। तो ये 2020 -18 करते जाइए, हर उस 18वें साल का जोड़ 4 आएगा, और हर 18वें साल के साथ बड़े बड़े आंदोलन,
बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ये मेरे पास ऐसी कैलकुलेशन है जो खालसा पंथ की स्थापना तक ले जाती है हमें, 1699 तक। इतना हमने हिस्ट्री को छाना है कि कब राहु एक्टिव होता है हर 18वें साल और कब अपना पूरा पूरा फुल जोन से प्रभाव दिखा देता है। तो इसलिए वो समय अभी चल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा अपना अपना, सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, शांत स्वभाव में आ जाइए, बस कूल माइंड। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों भय महाज्ञानी। अगर आपके सामने कोई बच्चा अड़ रहा है तो उसे ना उलझाइए, उसे समझाइए, उसे व्यस्त कीजिए, उसे थकाइए, बस ये नीति रहेगी। सो यहां पर उलझाना, मीठी बातों में लेके आना, थकाना, ये नीति रहेगी। अदरवाइज ये जो हर 18 साल बाद राहु जी जागृत होते हैं, वो पिछले हर 18वें साल के कांड आप गूगल में ढूंढते जाइए। अभी आप 2020 में -18 कीजिए, 2002 में गूगल में ढूंढिए भारत के मुख्य कांड, तो आपको पता चलेगा। गुजरात में गोधरा हो गया था। उससे पीछे चले जाइए 18 साल, 1984 गूगल में ढूंढिए, आपको कांड पता लगेगा बहुत बड़ा। उससे पीछे चले जाइए 66 का युद्ध लगा हुआ था, कांड पता चलेगा बहुत ज़्यादा बड़ा। उससे पीछे चले जाइए 48 में भी हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 से लेकर 48 जो देसी वर्ष माना जाता है, वो यही था राहु ग्रह का। तो राहु एक्टिव है। यहां पर मंगल ग्रह अभी दंगल की स्थिति में है, लेकिन कुछ शांति आ जाएगी 24 जनवरी के दिन। ये नोट कर लीजिए, 24 जनवरी को मंगल मेष राशि में चले जाएंगे, लेकिन मंगल का अगला गोचर वृष राशि में आना है, वो होगा राहु के साथ अंगारक दोष। और जब जब मंगल और राहु इस स्थिति में अंगारक दोष में मिले हैं, तब तब कोई बड़ा उपद्रव हुआ है। इस बात को आप नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि मैं पिछली हिस्ट्री के हिसाब से आपके साथ मैचिंग करके आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें हमें ज्योतिष के प्रति और भी आकर्षित करती हैं। हम जो विद्यार्थी हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम पिछले इवेंट्स को ढूंढते हैं कि जब राहु वृष में आया था, राहु मंगल मिले थे, शनिदेव मकर में थे, केतु के साथ ये 5 ग्रह जब इकट्ठे हुए, तब क्या क्या हुआ। तो ये पिछली जो घटनाएं, पिछली जो दुर्घटनाएं, पिछले जो उपद्रव बार बार जब सामने आते हैं हर कैलकुलेशन में, तो फिर हमें अलर्ट रहने का अवसर देता है। ये भारत का महानतम प्राचीनतम शास्त्र जो वेद का अंग है, इसे वेदों का चक्षु कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु। तो ये इसमें ना आपका कोई बस चलने वाला है, ना ज्योतिषी का कोई बस चलने वाला है। ये ग्रह की चाल है। ये पाप और पुण्य का पलड़ा भारी, कभी हल्का, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, ये चलती है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। संसार को चलाने का एक सिस्टम है, तरीका है। इसीलिए कहा गया कि एक संसारी, एक पंडारी, एक लावे दीवान। जो संसार को चलाने वाले ब्रह्मा है, जो भंडार भरते हैं विष्णु भगवान है, और एक लावे दीवान जो यमराज को हुक्म देते हैं कि भैया थोड़ा हल्का करो धरती को। तो ये उनका सिस्टम है। इस सिस्टम को ना हम छेड़ेंगे, ना हम छेड़ सकते हैं, ना ही हमसे छेड़ना है। हाँ, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम कहेंगे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, कि हे संसारी भंडारी दीवान लगाने वाले ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हम उस जो त्रिशक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रार्थना कर सकते हैं कि सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसलिए इन चीज़ों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, कहाँ आंदोलन, कहाँ प्रोटेस्ट, वो होगा। और वो जो पिछली घटनाएं, जो पिछले उपद्रव अगर आपने समझ लिए हैं, देख लिए हैं, जान लिए हैं, गूगल कर लीजिएगा इस मेरे वीडियो बंद होने के बाद, आप हैरान हो जाएंगे कि हर 18 साल बाद जब वर्ष का जोड़ 4 आता है, बड़ी बड़ी घटनाएं जुड़ी होती है, बड़ी बड़ी। तो ईश्वर को प्रार्थना करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु की भक्ति करें, अपने अपने जो व्यक्तिगत जीवन में शांति की कामना करें। और ये सनातन धर्म है
जो कहता है विश्व शांति, अंतरिक्ष शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, समस्त स्थान पर, समस्त जगह पर वसुदेव कुटुंबकम को मानते हुए पूरे संसार के लिए हम शांति मांगने वाले लोग हैं। तो जितनी शांति रहेगी उतना हम क्रांति से बच जाएंगे। जितना क्रोध पैदा करेंगे, जितनी इरिटेशन पैदा करेंगे, जितना खींचेंगे, है ना, तो क्रांति हो सकती है। इसलिए शांति का खेल है ये, उकसाने का नहीं है, उभाने का। उब जाए कोई, उभाने का खेल है, उकसाने का नहीं है। बस ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं व्याख्या कर सकता हूँ। अब आइए, ये तो आपने देख लिया कि 12, 13 और 14 तारीख के दिन 5 ग्रह वृश्चिक राशि में घूमेंगे। ये 3 दिन शांति से निकालिएगा, उपवास से, मुख का मौन उपवास। ये जो हम रोज सोशल साइट्स पे देख के, फेसबुक, यूट्यूब, आंखों का भी उपवास कर लीजिएगा, कानों का उपवास भी चाहिए। क्या सुन रहे हैं, कहीं हम प्रवोक तो नहीं हो रहे? क्या देख रहे हैं, कहीं हमें भड़का तो नहीं रहा हमारा कुछ देखना? और फिर क्या बोल देंगे प्रवोक होकर, कहीं वो दूसरे को भी तो नहीं प्रवोक कर देगा? ये 12, 13 और 14 तारीख विशेष कर मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इवेंट होते हुए 1 मिनट लगता है। इधर से कोई अफवाह उड़ेगी, इधर से कोई बात उड़ेगी, उधर से ठा 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 शुरू हो जाता है। ये बहुत बार देखा है हमारे देश में, तो होता ही अफवाह से शुरू है। शांति शांति शांति। सभी ग्रह वृश्चिक से वृष राशि में भी भ्रमण करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। जैसे ही चंद्रमा ने वृश्चिक राशि में जाना है 12, 13, 14 को, उसके बाद फिर चंद्रमा वृश्चिक से धनु, धनु से मकर, मकर से कुंभ, कुंभ से मेष, से वृष, ये सारे मेष, वृष और वृश्चिक के बीच आ गए हैं। दिस इज लॉक ऑफ राहु केतु, जिसको आधुनिक ज्योतिष में काल सर्प दोष की संज्ञा दी गई है। प्राचीन शास्त्र पढ़ेंगे तो उसे नागपाश योग कहा जाता है, जब सभी ग्रह राहु केतु के वन साइडेड आ जाते हैं। तो ये 12, 13, 14 के बाद चंद्रमा इस तरफ हो जाना है, सभी ग्रह इस तरफ हो जाने हैं, वृश्चिक से लेकर वृष राशि के बीच में। 2, 3, 4, 5, 6 उस वाले वो सारे हाउस खाली मिलेंगे जब आप गोचर कुंडली बनाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर बच्चे पैदा होते हैं ना, जो बालक उत्पन्न होते हैं नागपाश योग में, सभी ग्रह राहु केतु में वन साइडेड, उनके जीवन में बड़ी कठिनाई होती है, उनके जीवन में बड़ा स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो इनके निदान के दिन आते हैं। जैसे अभी तो मैंने पहले बता दिया आपको, 7 दिसंबर को श्री काल भैरव अष्टमी वर्ष में एक बार आती है, वो मिलने वाली है। अगर हमारी कुंडलियों में ऐसा कोई परेशानी बना, दोष बना हो, योग बना हो, तो अपने अपने निकट पुरोहित से, आचार्य से, गुरु से, ज्योतिषी से आप संपर्क कीजिए 7 दिसंबर से पहले। आइए अब आपको दिसंबर में कुछ ग्रहों ने राशि परिवर्तन करने हैं, उनकी डेट्स भी बता देते हैं। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि शुक्र ग्रह ही है जो पहला प्लेनेट है वृश्चिक में आना है, वो 10 दिसंबर को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में आएंगे, ये बात नोट कर लीजिए। सूर्य ग्रह जो केतु के साथ सूर्य ग्रहण में है, पितृदोष में है, 16 दिसंबर को अलग हो जाएंगे। 16 दिसंबर को समझिए, क्योंकि सूर्य ने हर 15 या 16 तारीख को राशि परिवर्तन करना होता है, इसे संक्रांति कहते हैं। 30 डेज सूर्य एक राशि में रहते हैं। तो 16 दिसंबर तक शासनकर्ता सूर्य अभी कमजोर रहेंगे, लेकिन 16 दिसंबर को फिर सूर्य केतु से अलग हो गया तो धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि में सूर्य एक मित्र माने गए हैं, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि है, यहां पर सूर्य उनके मित्र हैं, यानी कि सूर्य और गुरु। तो तब जाकर सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा ग्लो करेगा, परंतु जब तक धनु राशि के स्वामी गुरु नीच है, इसे डिस्पोजिटर सिस्टम कहा जाता है, तब तक बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को लो महसूस करेंगे, लो, कमजोर। ठीक है, तो सूर्य 16 दिसंबर को केतु का साथ छोड़ के बचकर निकलेंगे। बुध ग्रह 17 दिसंबर को धनु में जाएंगे। अब सूर्य, बुध और शुक्र वैसे तो साथ साथ चलते रहते हैं, तो बुध भी फिर वृश्चिक में से 17 को निकल जाएंगे। ठीक है, वृश्चिक राशि का भार थोड़ा कम होएगा,
2 ग्रह निकल जाएंगे। मंगल ग्रह 24 दिसंबर को मेष में जाएंगे। एक जब तक मंगल मीन में है तब तक शनि की दृष्टि में, केतु की दृष्टि में होने के कारण कहीं भी चिंगारी भड़क सकती है। बड़ा खतरनाक होता है मंगल का शनि के या केतु के या राहु के प्रभाव में होना। तो मंगल 24 दिसंबर को निकल जाएंगे। तो मुख्यतः राहत जो है वो 24 दिसंबर को ही मिलेगी, जब मंगल शनि से दूर होंगे। क्योंकि मंगल अग्नि है, शनि क्या है, तेल। अब वो एक फुहारा आएगा तेल का और अग्नि में पड़ गया अचानक, तो समझ लीजिए गड़बड़ पैदा कर सकता है। तो 24 दिसंबर, ये दिसंबर के जो ग्रह परिवर्तनों में 24 दिसंबर मुख्यतः हमें नोट रखनी है, जब ये शांति की तरफ जाएगा। लेकिन मेष के बाद जब राहु के साथ मिलेंगे वृष में मंगल, तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ होगा। ये तो मैं राष्ट्रीय बातें बता रहा हूं आपको। साढ़सती एक अलग विषय होता है। साढ़सती जो जीवन में हमें धीमा कर देती है, स्लो कर देती है। साढ़सती ठीक वैसे ही होता है जैसे मान लीजिए किसी की हैंड ब्रेक में गाड़ी चला रहे हो, हम पूरी रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी स्लो चल रही होती है, हम एक्सीलेटर दबा रहे होते हैं, चलती क्यों नहीं है मेरी गाड़ी। वो साढ़सती का ऐसा हाल होता है कि हैंड ब्रेक उठी होती है, गाड़ी तो भैया स्लो ही चलेगी। तुम जो प्रयास करते हो ना घर 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 एक्सीलेटर दबाने का, वो फेल हो जाएगा प्रयास। तो साढ़े जो होती है ना, वो धीमापन पैदा करती है जीवन में। 3 राशियों पर अभी साढ़े का प्रभाव है। धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर। साढ़े का मतलब होता है 7.5 साल शनिदेव का वो गोचर जो चंद्र राशि से एक घर पहले, चंद्र राशि के ऊपर और चंद्र राशि के एक घर आगे चले, उसे कहा जाता है 7.5 साल। ये 3 स्टेप होते हैं 2.5 सालों के। धनु राशि जिनकी, अब चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, मैं लगन की बात नहीं कर रहा, जिनकी धनु राशि है उनके ऊपर ये अंतिम ढैया चल रही है साढ़सती। कब खत्म होगी? 28 अप्रैल 2022 को। 28 अप्रैल 2022 तक धनु राशि वाले साढ़सती के ग्रिप में रहेंगे, अंतिम ढैया में। मकर राशि है जिनकी, उनकी सेकंड ढैया चल रही है, दूसरा स्टेप चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। और कुंभ राशि है जिनकी, उनके ऊपर ये पहला ढैया चल रहा है। तो ये साढ़सती हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने आती है, याद रख लेना। पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने आती है। जिस इंसान ने जीवन में 3 साढ़े देख ली, 3, क्योंकि 30 वर्ष बाद आनी है, यानी कि 90 वर्ष की आयु में आ सकती है, उसके पूर्व जन्म के फल कट भी जाते हैं, मोक्ष तक भी पहुंच जाता है, अगर कुंडली के सारे लक्षण समझकर ग्रहों के निर्देश मानता रहे। वो इस 84 की जूनी से निकल जाता है। जिसने 3 साढ़े भुगत ली, क्योंकि साढ़े परेशान बहुत करती है ना, साढ़े में धीमापन आता है, साढ़े में बीमारियां भी मैंने लगते हुए देखा है, साढ़े में लीगल प्रॉब्लम्स भी मैंने देखी हैं, साढ़े में लोगों को मैंने डिप्रेस होते हुए भी देखा है। लेकिन जो इस साढ़सती की नेचर को समझ गया कि शनिदेव ने कर दिया धीमापन, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर सलाह दे दे कि भैया तुम हो साढ़े में, ये मत कहना कि आज ही हो जाए मेरा, अभी अभी हो जाए, मैं बस कुछ बन जाऊं, तो फेल हो जाओगे। अगर साढ़े को समझकर, शनिदेव की चाल को समझकर, अपनी चाल को, अपने ब्रेन की चाल को वैसे ही बना लिया, तो साढ़सती में मैंने रंक से राजा बनते देखे हैं, राई का पहाड़ बनते देखा है मैंने। अगर साढ़सती को ना समझ पाए तो पहाड़ का राख बनते भी देखा है, राजा को रंक बनते देखा है। तो साढ़सती को जो समझ गया वो साढ़सती में ही रंक से राजा बन जाता है, फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाता है। लेकिन जो साढ़सती में अभी कर लो, अभी करवा दो, ये नग पहना दो, ये उपाय करवा दो, वो बर्बाद होते, उनकी फैक्ट्रियों को ताले लगते, उनको घरों में बैठे हुए मैंने देखा हुआ। इसलिए शनिदेव आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अपने स्टाइल से देते हैं। अब आइए ढैया। साढ़सती में तो ये न्याय की अदालत जो है शनिदेव की 7.5 चलती है, लेकिन ढैया फास्ट ट्रैक अदालत को कहा गया है,
कि एक ढैया कि चंद्र राशि से शनि चतुर्थ या अष्टम हो तो उनके ऊपर ढैया लगी होती है। वो जो काम शनिदेव ने 7.5 साल में करना है, या आबाद या बर्बाद, वो ढैया वालों को 2.5 साल में ही कर देता है। 2 राशियों के ऊपर इस समय ढैया भी चल रहा है, एक है मिथुन राशि और एक है तुला राशि। और इन आप सबको, चाहे वो मिथुन है, चाहे तुला है, चाहे धनु है, चाहे मकर है, चाहे कुंभ है, जिन जिन के ऊपर 7.5 और ढैया चल रहा है, उनको मैं बता चुका हूं कि शनि देव की जो चाल है, उनका एक स्टाइल है, धीमे 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 कछुए की चाल चलते जाइए तो खरगोश को भी हरा सकते हैं। कछुआ जैसे टोटोटाइज एंड